नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे साकार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तेजपाल राजपूत आज आपके सामने केमिस्ट्री की एक क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम सबसे पहले जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड से है, जिसने 11th और 12th बेसिकली अभी जो 12th के एग्जाम बोर्ड के देखे एग्रीकल्चर फील्ड से जो कृषि छात्र है, आगे जेट और सीयूटी कंपटीशन की तैयारी जो बीएससी के लिए एग्जाम लगती है राजस्थान एंड इंडिया लेवल का, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके साथ साथ बाकी वाले भी ये क्लास को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपन जेट के सिलेबस की एंड सीयूटी के सिलेबस की और कुछ बेसिक बातें जेट और सीयूटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले बात करूं मैं जेट की, तो ये जो जेट का एग्जाम इस बार जो लगा रही है वो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो AU जोधपुर है वो लगा रही है। एग्जाम हमारे जो जेट का एग्जाम लगता है उसमें हर एक 3 साल में अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम लगवाती है। इस बार जो पेपर लगवा रही है जोधपुर लगवा रही है। जेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इस जेट के एग्जाम के अंदर कुल 120 क्वेश्चन आते हैं। उन 120 क्वेश्चन को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, जिसमें आपके एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ही क्वेश्चन बायो के आते हैं एंड 40 ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। और इस बार जो जेट का एग्जाम लगने वाला है वो 2 जून को है। इसके साथ साथ सीयूटी की बात करूं तो सीयूटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और सीयूटी में अगर अपने केमिस्ट्री की बात करें तो कुल 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 क्वेश्चन में से 10 को छोड़ना होता है और 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बहन जेट और सीयूटी के बारे में कुछ बेसिक बात है। जितने भी विद्यार्थी जेट की और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली सबने फॉर्म तो भरवा ही दिया होगा जेट और सीयूटी का। आपके जो सीयूटी का एग्जाम है वो 15 से 26 मई के बीच में है और उससे 6 या 7 दिन बाद में जेट का 2 जून को एग्जाम है। तो आज अपन क्लास शुरू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास एक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन जेट और सीयूटी को मध्य नजर रखते हुए उसके साथ साथ जेट और सीयूटी के मेनली 101% जेट के प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड सटीक क्लास करेंगे, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के अंदर जेट को कैसे सेट करना है उसके बारे में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एंड सटीक क्लास होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें केमिस्ट्री की, इस केमिस्ट्री को जेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री एंड लास्ट सॉइल केमिस्ट्री, जो आपके एग्रीकल्चर वालों के 12th का पूरा सिलेबस है। ठीक है, इन चारों केमिस्ट्री के जो अलग अलग पार्ट है उनमें से आपका जेट का पेपर बैठता है पूरा का पूरा। अगर जेट के पेपर में बात करूं प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 11 क्वेश्चन। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल की बात करूं तो 6 से 8 क्वेश्चन एंड सॉइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल। ये क्वेश्चंस का अलग अलग डिवाइड भागों में टॉपिक से क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। अगर अपन अभी बात करते हैं इनके सिलेबस की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरी की पूरी कार्बन रसायन है, जिसमें आप जीओसी से लेकर आइसोमेरिज्म से लेकर सारी अभिक्रियाओं के साथ साथ में हाइड्रोकार्बन के साथ एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड कुछ टॉपिक 1-2 ऐसे हैं जो आपने 12th के अंदर भी नहीं पढ़े, ना ही 11th में पढ़े, लेकिन जेट के एग्जाम में पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि एक अपन बात करें पॉलीमर की, पॉलीमर मीन्स बहुलक, एक है केमिकल इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन एंड बायोमोलिक्यूल जैव अणु। यहाँ से भी क्वेश्चन जेट के एग्जाम में 2 से 3 हर साल पूछे जाते हैं। वो आपके 11th और 12th के जेट के सिलेबस के बुक में नहीं है, लेकिन जेट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेनली बात इनऑर्गेनिक करें तो आवर्त सारणी है, परमाणु है, केमिकल बॉन्डिंग है और भी बहुत सारे टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक से, जिनसे 12 से 13 क्वेश्चन का मैटर है। उसके साथ साथ फिजिकल में आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य, बल गति की और ऊष्मा गति की 6 से 8 क्वेश्चन नंबरिकल विथ रहने वाले हैं। और सॉइल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके जो 1 से लेकर 12 चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री के, मृदा रसायन के, वो सारे के सारे जहां से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सॉइल से लेकर चट्टानों से लेकर डेयरी के साथ में पूरा का पूरा जो अध्ययन है उनके। आज अपन कोई एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे अपन कहते हैं कार्बनिक रसायन। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वो जेड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो चीजें पूछी जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग है। ज्यादा बेसिक बातें भी नहीं करेंगे और ज्यादा डीपली में भी जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर सीधी से सीधी बात करूं अकॉर्डिंग टू जेड का एग्जाम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हम जेड के एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक सिद्धांत पढ़ते हैं जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन बर्जीलियस वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, इस जैव शक्ति सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा सन 1815 में दिया गया। इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, वो सारे के सारे सजीवों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर? सजीवों से मिलकर बने होते हैं। ये बात बर्जीलियस ने बताई। इसके बाद वैज्ञानिक होते हैं जो इनके सिद्धांत का खंडन भी करते हैं और अलग अलग सभी वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। तो ये जो बर्जीलियस वैज्ञानिक थे सन 1815 में जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया सारे के सारे सजीवों से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर ही बात करूं, जैसे कि इमली है, सजीव हुए होते हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो श्वसन क्रिया वाले सारे के सारे सजीव होते हैं। जैसे कि बात करूं इमली के पौधे की, इस इमली के पौधे में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। ऐसे कैसे बात करूं कुछ और, जिसमें से एसिड को अपन थोड़ा इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, जहां से एक आधा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। अगर मेनली बात करूं मैं मानव के आमाशय की, मानव के आमाशय में भी एक एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है भोजन के पाचन में। जो आप भोजन ग्रहण करते हो सॉलिड रूप में होता है, उस ठोस भोजन को लिक्विड रूप में, द्रव के रूप में बदलने का जो काम करता है वो एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, जो मानव के स्टमक आमाशय में पाया जाता है। उसके साथ साथ बात करूं इंपोर्टेंस मेनली तो दही की, दही के अंदर एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। उस लैक्टोबैसिलस जीवाणु में एक एसिड भी पाया जाता है, वो आपने लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल है मेनली उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर के अंदर मेनली ऑक्जेलिक एसिड, उसके साथ साथ में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ये अपने कुछ एसिड्स की बात हो गई। उसके साथ साथ बर्जीलियस के सिद्धांत की बात हो गई कि बर्जीलियस ने ये बताया था कि सारे सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, सारे सारे सजीवों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक सन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर हुए, जो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करते हैं। और इन वोहलर ने यह बताया कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक सजीवों से ही प्राप्त हो। कुछ ऐसे भी कार्बनिक यौगिक है जिनको हम प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित करके निर्माण भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक उर्वरक यूरिया का निर्माण किया। इस यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C++O NH2, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। इस यूरिया का IUPAC नाम होता है, वो होता है एमिनो मैथेनामाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो क्रियात्मक समूह है। इन दो क्रियात्मक समूह में एक NH2 है एमीन एंड दूसरा है एमाइड। तो दोनों के अंदर अपन प्रियोरिटी पढ़ते हैं, वरीयता सूची पढ़ते हैं, प्राथमिकता जो पहले देंगे वो एमाइड को देंगे। तो ये एक प्रतिस्थापी होगा, प्रतिस्थापी के रूप में NH2 को एमिनो कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो। एक कार्बन है तो मैथ के साथ एमाइड समूह है तो मैथेनामाइड। ठीक है, तो ये सन 1828 में वोहलर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया और प्रथम कार्बनिक उर्वरक यूरिया का निर्माण किया। इन यूरिया का निर्माण उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की क्रिया करवाई, हीट किया। तो यहाँ पर जो निर्माण हुआ वो हुआ NH4CNO अमोनियम साइनेट और साथ में
पोटेशियम सल्फेट। ये अमोनियम साइनेट है। इस अमोनियम साइनेट की फिर से वो क्रिया करवाते हैं तो यूरिया का निर्माण होता है। NH4CnO की अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वो NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, इसी को अपन कहते हैं यूरिया एमिनो मैथेनामाइड। आप एग्रीकल्चर के अंदर भी, उर्वरक के अंदर भी पढ़ोगे कि कौन सा एक मानव रूपी प्रथम कार्बनिक उर्वरक है, तो वो आपके है यूरिया। तो मेनली अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले इसके कुछ इतिहास की, तो इसके अंदर अपन 2 सिद्धांत पढ़ते हैं। ऐसे और भी वैज्ञानिक हुए जैसे कि कॉलवे है, बर्थलोट है, जो कि एसिटिक अम्ल और मेथेन के संश्लेषण के बारे में भी जानकारी देते हैं। अब अपन बात करें मेनली कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अपने जो कार्बनिक रसायन है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कार्बन पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? कार्बन पर। अब इस कार्बन की अगर अपन स्थिति देखें, इस कार्बन के बारे में कुछ बेसिक बातें करें तो कार्बन है, इस कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी 6 होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी 6 है और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी 6 है। एंड इसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, भार है, वो कितना है? 12 है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, जो ओपबाउ का सिद्धांत है, जिसमें ओपबाउ का एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रम अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरना। तो ओपबाउ के सिद्धांत के अनुसार कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। और इस कार्बन की ये बेसिक बात है जिसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन, एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। और इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो मेनली 4 होती है। कार्बन हमेशा कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। एक कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एंड कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है मेनली। अब आगे इसके बारे में बात करें तो अपन सीधा जेड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो वो करेंगे कार्बन एवं हाइड्रोजन के प्रकार। अगर बात करूं मैं सबसे पहले कार्बन के प्रकार की, तो अपने कार्बन के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 1 डिग्री कार्बन, एक होते हैं 2 डिग्री कार्बन, एक होते हैं 3 डिग्री कार्बन, एंड लास्ट 4 डिग्री कार्बन। इसको कहते हैं प्राथमिक एंड प्राइमरी कार्बन, इसे कहते हैं द्वितीय कार्बन या सेकेंडरी, इसे कहते हैं तृतीय कार्बन, एंड इसे कहते हैं चतुर्थ कार्बन। मेनली कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये। अब इसके अंदर अपन बात करें कि 1 डिग्री कार्बन कौन होता है, 2 डिग्री कौन होता है, 3 डिग्री कैसा होता है, 4 डिग्री कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करूं प्राथमिक कार्बन की, तो ऐसा कार्बन जो अन्य सीधा एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे अपन 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो अन्य सीधा 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे अपन 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो अन्य सीधा 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे अपन 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। एंड लास्ट ऐसा कार्बन जो अन्य सीधा 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे अपन 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो भी सिरे पर, अंतिम सिरे पर कार्बन होंगे वो सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन होंगे। उसके साथ साथ बाकी वाले ये एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे 2 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो सीधा अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे 3 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो अन्य सीधा 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ उसे अपन 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। उसी के साथ अगर हाइड्रोजन के प्रकार देखें तो हाइड्रोजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, एक 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, एंड लास्ट एक 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से? जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं एथेन का, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं प्रोपेन का, एंड यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आइसोब्यूटेन का। इन 3 एग्जाम्पल के अंदर अपन हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री एंड कौन सा लास्ट 3 डिग्री है। तो सबसे पहले बात करूं मैं पहले एग्जाम्पल की। इसके अंदर ये जो कार्बन दिख रहा है ये अन्य सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, और इस 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन भी है, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इसी प्रकार ये वाला कार्बन है सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और इसके साथ जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन भी कैसे है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये अन्य 2 कार्बन के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, और इस 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए वो हाइड्रोजन भी कैसे है, 2 डिग्री हाइड्रोजन।
और इसके साथ ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी कैसे हो गई 1 डिग्री। और लास्ट एग्जांपल की बात करूं, इसके अंदर ये जो सेंटर वाला कार्बन है आइसोब्यूटेन का एग्जांपल है, इसमें ये कार्बन ये अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन भी है, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और बाकी वाले तीनों 1 डिग्री कार्बन है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये तो हो गई मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के प्रकार की। यहां से भी आपके सीयूटी के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि एक एग्जांपल के अंदर अपन एक क्वेश्चन रखते हैं जो सीयूटी 2020 का एक क्वेश्चन है। ये वाला, ये सीयूटी के एग्जाम 2020 में पूछा था, इस संरचना के अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए, ये पूछा हुआ है। तो ये एक बंद रेखा निरूपण है, बॉन्ड लीनियर है, जिसके अंदर अपन समझते हैं कि कार्बन क्या होता है और हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 एंड कौन सा 4 डिग्री है। तो सबसे पहले बात करूं, मैंने पहले ही बताया जो अंतिम सिरों पर जुड़े हुए हैं तो वो सारे 1 डिग्री होते हैं। या ऐसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि ये है। अब इसमें अपन को ये देखना है, जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पर एक कार्बन है, और जहां पर ये लाइन खत्म हो रही है वहां पर भी एक क्या है, कार्बन। ये बंद रेखा निरूपण के एग्जांपल है बॉन्ड लीनियर के। और जहां पर आपको बैंड दिखेंगे उस बैंड के ऊपर भी क्या है, कार्बन की संख्या है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये वाला जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ एक अन्य इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला जो कार्बन है ये एक इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसी प्रकार ये जो कार्बन है ये एक इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन। एंड लास्ट ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसी प्रकार अपन को इस एग्जाम्पल के अंदर भी पहचानना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री एंड कौन सा 3 डिग्री एंड कौन सा 4 डिग्री। तो सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन है अपने 1 डिग्री कार्बन। दूसरा बात करो इस कार्बन की, तो ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन दिख रहा है ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। उसी के साथ नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, तो ये वाला जो कार्बन है ये एक इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो कार्बन यहाँ पर दिख रहा है जो बैंड है ये इसके साथ 1 2 और यहाँ पर इस 3 और लास्ट इस कार्बन के साथ, तो ये जो आपको दिख रहा है कार्बन ये 4 बंद बना रहा है, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ये वाला जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार ये देखोगे तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और लास्ट इसके साथ, तो ये देखो 1 2 3 और 4, तो ये भी कैसा है 4 डिग्री कार्बन है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर उसने ये पूछा था सीयूटी 2020 के एग्जाम में कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। 4 डिग्री हाइड्रोजन होते नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता अगर कार्बन के साथ 4 बंद बना लिया तो कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है, तो हाइड्रोजन वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्या, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये देखिए इसमें कुल 1 डिग्री कार्बन की संख्या वो है, ये एक 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 1 डिग्री, 3 4 5 एंड 6, तो कुल 1 डिग्री कार्बन की संख्या 6 है। तो जो 1 डिग्री कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन भी लगे होते हैं वो हाइड्रोजन भी क्या होते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये एक 1 डिग्री कार्बन होता है, उसके साथ मेनली एक 1 डिग्री जो कार्बन होता है उसके साथ मेनली 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार बाकी वाले भी पांचों के साथ में क्या है 3 3, तो कुल 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 18। यहाँ पर भी CH3 है, 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 यहाँ पर भी CH3 है एंड लास्ट यहाँ पर भी क्या है CH3 है। तो कुल 1 डिग्री हाइड्रोजन संख्या वो 18 है। उसके साथ 2 डिग्री कार्बन देखेंगे तो 2 डिग्री कार्बन एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने बंद बना चुका है 2, तो इसके साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी लगेगी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की संयोजकता को 4 को पूरा करने के लिए अपन को हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुल है आपके 2 डिग्री कार्बन 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4। इस एग्जाम्पल के अंदर कोई भी 3 डिग्री कार्बन है नहीं, तो 3 डिग्री कार्बन नहीं है, तो वहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 0। ये आपका आंसर था, ये मेनली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो गई, कार्बन के बारे में बेसिक बातें भी हो गई। कार्बन संयोजकता 4 होती है, मेनली इसकी आकृति चतुष्फलक की होती है, इसका बंध कोण 109.28 डिग्री होता है, जो भी बेसिक बातें कर ली। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़े, अकॉर्डिंग टू जेड के सिलेबस, तो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जहां से आपके जेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
और सीयूटी में तो बहुत बार पूछता है। और इसके साथ बात करूं सीयूटी के एग्जाम में, तो इस बार नियम ये कर दिया कि सारा का सारा जो 12th का सिलेबस है वही आने वाला है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का 11th का सिलेबस भी आने वाला है। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके सीयूटी के एग्जाम में भी लगभग 20 से 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसके अंदर ही अपन डिस्कस करेंगे। अपन यहाँ पर ना ही कुछ थ्योरी में जा रहे हैं, क्योंकि अपन एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करें और कॉम्पिटिशन के लिए जितना शॉर्ट एंड सटीक पढ़ा जाए उतना ही इनफ होता है। तो यहाँ पर अपन ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन मेनली संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसीलिए वो द्विबंध एंड त्रिबंध बनाता है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे इनमें से कौन सा सिग्मा होता है कौन सा पाई होता है, तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी प्रीवियस क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, तो यहाँ पर जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है, ये एकल बंध क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। जहां पर कार्बन कार्बन द्विबंध है उसमें एक सिग्मा है और दूसरे वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। एंड जहां पर कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है, बाकी वाले दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार आगे इधर जाओगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है दूसरा पाई है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, बाकी दोनों के दोनों क्या है। अगर आप इतना याद रखते हो ये, तो आपके जेट और सीयूटी का कैसा भी क्वेश्चन आएगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से कोई भी गलत नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं बात करूं अगर कोई क्वेश्चन की, तो एक अपन क्वेश्चन लेते हैं जेट 2021 का। जेट 2021 का क्वेश्चन था कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCH3, इस एग्जाम्पल के अंदर कुल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है वो काउंट करके बताना है। तो मैं समझ सकता हूँ एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट बोले या फिर जो ज़्यादा समझ में नहीं आता है वो केमिस्ट्री होता है, और केमिस्ट्री 11th में वो ढंग से लोकल क्लास होने के नाते पढ़ नहीं पाते हैं, और जैसे ही वो 12th में आते हैं तो 12th में सोइल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक और एकदम सिंपल तरीके से हर एक एग्जाम्पल और हर एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन बात करें जेट 2021 के इस एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर अपन को देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एग्रीकल्चर वाले बच्चों को थोड़ा डीपली लगेगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। अब पीछे आपको जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 लगा दीजिए इधर, और इधर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए। अगर आप ऐसे करके एग्जाम्पल सोल्व करोगे, जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी एग्जाम्पल सोल्व करने में, और समझ में आने में आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। तो ये जो आपको कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य दिख रहा है ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा है। अब आपको यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध दिख रहा है, इस द्विबंध में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, बाकी वाला क्या है, पाई है। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा है, दूसरे वाला पाई बॉन्ड है। आगे जाओगे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है। तो सिंगल बॉन्ड सारे सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरे वाला पाई सॉरी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरे वाला पाई होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी दोनों के दोनों पाई होते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन काउंटिंग करें कुल सिग्मा बॉन्ड की, तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बराबर 9 एंड पाई बॉन्ड बराबर 2। ये आपके जेट 2021 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम कुछ और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि कोई एरोमेटिक के एग्जाम्पल की, तो अपन बात करते हैं बेंजीन की। इस बेंजीन का भी आपके जेट के एग्जाम में जितना मुझे याद है 2012 11 या 12 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेंजीन के अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। तो अपन इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये बेंजीन की संरचना है। अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अपन इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा बंद रेखा निरूपण भी देखा था, उसके अंदर अपन ने ये देखा था। अब यहाँ पर जो आपको बैंड दिख रहे हैं ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है।
अब अपन इसमें देखेंगे सबसे पहले कार्बन की संयोजकता के बारे में, कार्बन ने कितने कितने बंध बना रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन ने 1, 2 और 3 बंध बनाए हैं। मेनली जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है, लेकिन इसने 3 बंध बनाए। इसी प्रकार सारे के सारे जो कार्बन दिख रहे हैं उन सभी कार्बन ने 3-3 बंध बना रखे हैं। इसका मतलब अपन इन सभी के साथ एक एक क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें बेंजीन की संरचना में जो कार्बन की संयोजकता है, कार्बन के बंध है वो 4 हो जाएंगे, इसीलिए इसका सीधा नाम होता है C6H6। यहाँ पर कार्बन की संख्या भी 6 है, उसके साथ हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं, काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बंध। तो सबसे पहले सिग्मा बंध काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो बेंजीन की जो संरचना होती है, उस बेंजीन की संरचना में कुल सिग्मा बंध की जो संख्या होती है वो 12 होती है, एंड पाई बॉन्ड होते हैं वो 1, 2 और 3। तो बेंजीन की संरचना में पाई बंध की संख्या होती है वो होती है 3। ये भी आपके एक जेड का क्वेश्चन है, समथिंग जेड 2011 एंड 12। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ सीयूटी के एग्जाम्पल्स की बात करूं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो आपके सीयूटी 2020 का क्वेश्चन है। अब ये सीयूटी 2020 का क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहा है कि इस संरचना के अंदर कुल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, उसके बारे में बताना है। तो मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, यहाँ पर अपन को हाइड्रोजन पूरे करने हैं। जहाँ जहाँ पर कार्बन की क्या है, संयोजकता 3 हो रही है, वहाँ पर अपन एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन के जो बंध है वो 4 हो जाएंगे और संयोजकता भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करें मेनली पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड आपको निकालने में आसानी है, पाई बंध आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें कुल पाई बंध की संख्या 1, 2, 3 और यहाँ पर जो आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है तो दूसरे वाला पाई है, तो कुल पाई बंध की संख्या वो 4 है। सिग्मा बंध अपन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सारे के सारे सिग्मा बंध होते हैं। सीधी बात करूँ तो यहाँ पर 3 के साथ 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है 26। इस एग्जाम्पल के अंदर कुल सिग्मा बंध की जो संख्या है वो 26 है और पाई बॉन्ड की जो संख्या है वो 4 है। इसी प्रकार एक और जेड 2021 के क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन था कि फ्रेनाथ्रेन या इसको फ्रेनाथ्रीन भी बोलते हैं की संरचना जो होती है उसमें कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो बताइए। तो सबसे पहले मैं इसकी संरचना बनाता हूं। ये होती है फ्रेनाथ्रीन की संरचना। इस संरचना के अंदर कुल सिग्मा बंध की जो संख्या होती है वो 26 होती है और कुल पाई बंध की जो संख्या होती है वो होती है 7। कौन से 7 पाई बॉन्ड? तो जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरे वाला पाई होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 पाई बॉन्ड है। अब अपन को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है जेआर 2021 में, वो ये बोल रहा है कि फ्रेनाथ्रीन की जो संरचना है उसमें कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो मैं सीधा ही बताऊं कि जो भी पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, एक बंध के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 होती है। जैसे कि बात करूं इसकी, इसमें एक यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस बॉन्ड के अंदर एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो कुल एक बंध होता है, उस एक बंध में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर कुल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पाई बंध है वो पाई बंध बराबर 7 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके दुगुने हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर था जेआर 2021 के क्वेश्चन का वो था 14 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन था कि फ्रेनाथ्रेन की संरचना में कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इसी प्रकार हम 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं जेड के एग्जाम को इम्पोर्टेंट रखते हुए। ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एंथ्रासिन का, इसी का भी अपन को याद में रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। इस एंथ्रासिन के एग्जाम्पल में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या देखनी है।
सीधा बताऊं तो एंथ्रासिन के एग्जाम्पल में सिग्मा बॉन्ड 26 होते हैं और पाई बॉन्ड 7 होते हैं। कैसे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जहां जहां पर कार्बन की संयोजकता कम है वहां पर अपन हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसका काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे तो ये 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो एंथ्रासिन की जो रचना होती है उसमें कुल 26 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल पाई बॉन्ड की संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, अब ये मेनली बात हो गई सिग्मा और पाई बॉन्ड की। इसी प्रकार 1-2 और सीयूटी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है। अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। CN है साइनाइड समूह, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद ये है यहाँ पर जो CHO है इसमें कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और इधर है CH2 और इसके साथ एक CN। ऐसे भी ये नहीं समझ रहे हो, थोड़ा और इसको ओपनली लिख देते हैं। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक CN है। अब इसमें अपन काउंटिंग करते हैं। जहां पर अपनी कार्बन संयोजकता पूरी नहीं है उसके लिए अपन एक एक हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये कार्बन संयोजकता पूरी हो गई। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा होता है, बाकी वाले दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये 1 सिग्मा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, दूसरे वाला पाई, तो ये 13 14 15 16 17 एंड 18। इस रचना में कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 18 है एंड पाई बॉन्ड की संख्या वो है ये 2 3 4 5 और 6। कुल पाई बॉन्ड की संख्या वो है 6। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं वापस बता रहा हूँ। सीयूटी के एग्जाम के अंदर 1 डिग्री और कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार देखे और सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या देखे तो वहां से 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछ जाते हैं। कुल सीयूटी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बैठते हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने सोल्व किए सीयूटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो हम सीधा जेड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सीधा पढ़ेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की अवधारणा देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम पॉलिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन मेनली बात करें संकरण के बारे में तो संकरण अपन 3 प्रकार का पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ेंगे sp3 संकरण, दूसरा पढ़ेंगे sp2 संकरण एंड तीसरा पढ़ेंगे वो sp संकरण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण 3 प्रकार का पढ़ते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो वहां पर संकरण अपन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 तक का डिस्कस करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर सीधे तौर पे संकरण की, क्योंकि अपन एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन थ्योरी की बात करेंगे नहीं, सीधे सीधे जहाँ से क्वेश्चन बनने के हो तो अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ sp3 संकरण क्या होता है। मेनली बात करूँ तो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसके अंदर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वहां पर जो संकरण होता है वो होता है sp3। तो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्केन। तो कहने का मतलब ये है एल्केन होते हैं, एल्केन के अंदर जो संकरण होता है वो sp3 होता है। जहां पर कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, वो सारे एल्किन होते हैं। और मेनली एल्किन के अंदर संकरण होता है वो sp2 होता है। एंड जहां पर कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है उससे हम एल्काइन कहते हैं। और जो एल्काइन के अंदर जो संकरण होता है वो मेनली sp होता है। बात करूं जेड 2023 की, तो जेड 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्केन्स के अंदर संकरण कौन पाया जाता है। उसने क्या किया, एल्केन ना लिख के इसका इंग्लिश टर्म ऐसे लिख दिया अल्केन्स। तो एक ही बात है, आप अल्केन्स इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं, अपन एल्केन पढ़ते हैं। अल्केन का मतलब ये एल्केन ही है। एल्केन के अंदर जो संकरण होता है वो sp3 होता है। ये जेड 2023 जो अभी एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। अब बात करें सीधा इसमें, अगर आप ऐसे भी ना देखो तो सीधी जो बात होती है संकरण ज्ञात करने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
वो सिग्मा बंध पर डिपेंड करती है, पाई बंध पर कोई डिपेंड नहीं करती है। संकरण हमेशा सिग्मा बंध को देखते हुए ही निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर बात करें sp3 संकरण, तो मेनली बात करूं जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 4 होगी वहां पर जो संकरण होगा वो sp3 होगा, जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 3 होगी वहां पर संकरण sp2 होगा, एंड जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 2 होगी वहां पर संकरण sp होगा। इसके साथ एक पाई बॉन्ड होता है, इसके साथ 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसके साथ 0 पाई बॉन्ड होता है। तो बात अपन को ध्यान में यही रखनी है, संकरण जो डिसाइड करता है वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है। जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 4 है वहां पर संकरण sp3 होगा, जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 3 है वहां पर संकरण sp2 होगा, जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 2 है वहां पर संकरण होगा वो sp होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो जेड 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर पहले तो ये बता दूं, जो sp3 संकरण होता है उसकी जो आकृति होती है वो आकृति चतुष्फलकी होती है, और जो sp2 संकरण होता है उसकी जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय समतलीय, एंड sp होता है उसकी जो आकृति होती है वो होती है लीनियर रेखीय। ठीक है, इसके साथ अगर इसके बंध कोण की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, तो जो चतुष्फलकी होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28, और इसका जो होता है वो होता है 120 डिग्री, एंड इसका जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये आपको बंध कोण में भी थोड़ा एल्केन वाला sp3 वाला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इसकी जो आकृति है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गए मेनली संकरण के बारे में। अगर आपको ये सारी चीजें जो बोर्ड पे सारणी में लिखी हुई है ये आती है, तो अपने जेड के एग्जाम में या सीट के एग्जाम में कैसा भी संकरण का क्वेश्चन आएगा तो वो गलत होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और डिस्कस करते हैं, तो वो है संकरण की एस एंड पी प्रतिशत मात्रा, पी प्रतिशत वैल्यू। सबसे पहले बात करूं sp3 की, उसके बाद बात करूं sp2 की, एंड लास्ट में बात करूं sp की। तो sp3 के अंदर अपन s और p की अलग अलग परसेंट वैल्यू देखेंगे, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर s की जो प्रतिशत मात्रा आएगी वो 25% है, और p की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 75%। नेक्स्ट बात करूँ sp2 में, तो s की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर 33.33% है, एंड इसकी है वो है 66.66%। और लास्ट बात करूँ sp की, तो यहाँ पर एक ही s का कक्षक है और एक ही p का है, तो दोनों बराबर भागों में डिवाइड होंगे, तो s की प्रतिशत मात्रा 50 है और p की प्रतिशत मात्रा वो भी 50 है। यहाँ से क्वेश्चन जेड 2022 में पूछा हुआ है। 3 एग्जाम्पल दिए थे जो कि 11th वाली जो केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन है उसमें अपन मेथेन, एथेन और एथाइन के बारे में पढ़ते हैं, तीनों के बारे में। तो वहां से जो जेड 2022 में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि मेथेन, एथेन और एथाइन के अंदर जो संकरण की प्रतिशत वैल्यू आती है उसमें एस की प्रतिशत वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर अपन बात करें तीनों की, सबसे पहले मैं लिखूं इधर मेथेन का, इधर एथेन का, एंड लास्ट में एथाइन का। मेथेन CH4, इसे अपन मार्स गैस भी कहते हैं। मुख्यतः ये धान चावल के खेत में पाई जाती है। ये आपके एग्रीकल्चर का जेड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें तो ये इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। अब संकरण देखेंगे तो मैंने यही बताया एल्केन सारे sp3 संकरण हो रहे होते हैं। वैसे भी अपन सही से संकरण निकालते हैं तो सिग्मा बंध के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन के साथ कुल सिग्मा बंध की संख्या वो है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब संकरण है वो है sp3। दूसरी बात करूं इसकी, एथीन की संरचना होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी ज्यामिति की बात करूं तो C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे सीधी बात करें तो। और इसके साथ ये आपको दिख रहा है, तो ये एक ट्राइंगल त्रिकोण है, इस त्रिभुज के है, इसके साइम से इधर भी क्या है, एक त्रिकोण है। तो इसकी जो आकृति का नाम अपन पढ़े वो पढ़े त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतली, एंड इसका जो बॉन्ड एंगल पड़ा वो पड़ा 120 डिग्री। बात करो इसकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आकृति वो सीधी है और इसका जो बंध कोण है वो होता है 180 डिग्री, और इसकी आकृति का नाम है वो है रेखीय। तो यहाँ पर जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुल एक कार्बन पर, तो यहाँ पर इसको सीधा अपन लिख के चले संकरण निकालने के लिए, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। मैंने ये बताया कि sp संकरण वहां होता है जहां पर आप हाइड्रोजन देखोगे या सॉरी सिग्मा बंध देखोगे, वो 2 देखोगे। इस कार्बन पर आप देखोगे तो ये एक सिग्मा है, दूसरे वाला ये सिग्मा है,
तो यहाँ पर इस कार्बन के लिए कुल सिग्मा बंध की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पर संकरण हो गया sp। इस कार्बन में देखोगे ये एक सिग्मा, दूसरे वाला ये सिग्मा, तो यहाँ पर भी कुल सिग्मा बंध की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी संकरण कौन सा हो गया, sp। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 2 प्राप्त हो वहां पर संकरण sp होगा, जहां पर सिग्मा बंध की संख्या 3 प्राप्त हो वहां पर संकरण sp2 होगा, जहां पर 4 हो वहां पर sp3 होगा। तो यहाँ देखोगे तो इस कार्बन के लिए कुल सिग्मा बंध की संख्या 1, ये 2 एंड 3, तो जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो वहां पर संकरण sp2। इधर भी देखोगे तो 1, ये 2 एंड 3, तो इसका मतलब ये भी क्या है, sp2 है। इसकी बात करोगे और मेन बात करें मेथेन की आकृति की, इसकी आकृति चतुष्फलक की होती है। सीधी बात करूं तो ऐसी होती है, ये होती है चतुष्फलक की मेथेन की आकृति, और इसका जो बंध कोण होता है वो होता है 128। ठीक है, ये हो गई। अब जो Z 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि मेथेन, एथीन और एथेन के अंदर संकरण आप जो निकालते हो उस संकरण की S% वैल्यू की मात्रा कितनी है। तो अपन ने ये देखा कि जो मेथेन है, मेथेन के अंदर संकरण अपन के पास प्राप्त हुआ वो sp3 हुआ, और यहाँ पर sp2 हुआ, और यहाँ पर sp हुआ। अभी बताया था जहां पर sp3 संकरण होता है वहां पर जो S की प्रतिशत मात्रा होती है वो 25% होती है, जहां पर sp2 संकरण होता है वहां पर जो S की प्रतिशत वैल्यू होती है वो 33% होती है, और जहां पर sp संकरण होता है वहां पर जो S की प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 50%। तो ये मेनली आपके संकरण की बात हो गई। एक दो एग्जाम्पल और सॉल्व करता हूँ। मैंने ये बोला कि डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर संकरण sp2 होगा, ऐसा भी जरूर नहीं है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस एग्जांपल में अगर आप ये सोचो कि सर ने बताया कि जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर संकरण sp2 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको मेनली सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पहला कार्बन देखोगे इसके साथ 2 तो हाइड्रोजन सिग्मा है, तीसरा वाला ये सिग्मा है, तो यहाँ पर जो संकरण है वो sp2 संकरण है। लेकिन दूसरे वाले पे जाओगे तो इस कार्बन के लिए कुल सिग्मा बंध की संख्या वो 1 और 1 कितनी है, 2, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp। इस कार्बन के लिए भी सिग्मा बंध 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर भी संकरण होगा वो sp होगा, और इधर संकरण 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3। तो अपन को जब भी संकरण निकालना है जेड के और सीयूटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो अपन को यहाँ पर संकरण निकालने से पहले आपको सिग्मा बंध का काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा निकालना चाहो तो एल्केन एल्किन एल्काइन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल आए उसमें आप डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आप sp2 करोगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल अलग से समझा रहा हूँ। तो आज की क्लास में अपन ने जेड और सीयूटी के अकॉर्डिंग बात की, उसमें अपन कुछ बेसिक बातें पढ़े, एक दो सिद्धांत पढ़े, जिसमें पहला बर्जीलिस का सिद्धांत, उसके साथ बर्जीलिस का सिद्धांत का खंडन करता है वोलर का सिद्धांत जो यूरिया का निर्माण करता है। उसके बाद अपन कार्बन हाइड्रोजन के प्रकार पढ़े, कार्बन हाइड्रोजन के प्रकार के साथ साथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिस्कस किया, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो अपन कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, स्वजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।